अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे।
निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव्य कहानी। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव्य कहानी है। तू रचता है उन गुणों का जो सबसे है न्यारे। तू रचता है इन गुणों का जो सबसे है न्यारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं बच्चे अपने आप को रास तिलक दो। उसके लिए पुरुषार्थ क्या करना है? बाबा जो हम बच्चों को शिक्षाएं श्रीमत दे रहे हैं उस पर पूरा चलना है और एक बाप को ही फॉलो करना है। बाबा ने भी जो शिव बाबा से शिक्षाएं मिली ब्रह्मा बाबा को, वो उस मत पर ही चलते रहे। किसी को नहीं देखा और फिर नंबर 1 बन गए। तो ऐसे ही एक बाप को ही हमें देखना है। बाबा से जो हमें शिक्षाएं मिल रही है तो हमारे लिए तो फॉलो करने के लिए ब्रह्मा बाबा है। तो ब्रह्मा बाबा क्योंकि नंबर 1 बने, उनको फॉलो करना है। दूसरा, पढ़ाई और याद पर अटेंशन देना है। इन 3 बातों पर हम अटेंशन देते हैं तो अपने आप को रास तिलक दे सकते हैं। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। 8 जनवरी सन 2025। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। तुम श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, अपने आप को रास तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? अपने आप को रास तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर फर्स्ट पॉइंट है, अपने आप को रास तिलक देने के लिए, अपने आप को रास तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती है उन पर अच्छी रीति चलो। उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। सेकंड है, फॉलो फादर करो। दूसरे को नहीं देखना है। मन मना भाव। इससे अपने को आपे ही तिलक
मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही बेगर टू प्रिंस बनते हो। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं। हम रिस्पॉन्स में हम 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में है। एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त, दोनों इकट्ठा है। 2 का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। ये एक वंडर है। ये एक वंडर है। एक ही तन में बिल्कुल एक आत्मा साइलेंस में है, दूसरी बात कर रही है। कभी बाप कभी दादा, कभी दोनों कंबाइंड होके बोल रहे हैं। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाप ने कल पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं। कल पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूं, इनका आधार लेता हूं। गीता में कुछ न कुछ ऐसे वर्शंस हैं जो कुछ रियल भी है। ऐसे ऐसे वाक्य हैं कि जो कुछ सत्य हैं। यह रियल अक्षर है। मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं, जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है। इनके लिए ये कहना कठिन है। पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है, जिसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। तो इनके लिए ही कहते हैं, ये नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए। शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग। इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कल्ट अलग है। भक्ति, बाबा कहते हैं भक्ति ज्ञान कल्ट अलग है और भक्ति कांड अलग है। वो भक्ति कल्ट कर लेते, रट लेते हैं, तो ज्ञान कांड अलग हो जाता है अध्याय, और भक्ति का अध्याय जैसे अलग हो जाता है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। द्वापर से भक्ति करते रहे। द्वापर की बात तो छोड़े, जो हमारे आंखों के सामने 15 साल पहले जो रूप था भक्ति का, 20 साल पहले, आज के समय में तीर्थ स्थलों पे भी जाओ, कितनी निश्चिंतता नहीं होगी, कितनी चोरी डकैती कुछ भी हो सकता है। मिस अपनी कितना डर रहता है, कारण तमो प्रधानता। तो और नीचे ही उतरते आए हैं कि ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सद्गति करने आते हैं। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की।
तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए। बाप आते ही हैं नई राजधानी स्थापन करने। इसलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलावे, परंतु आजकल ये सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं, तो वह भी समझते हैं हम सीखें, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। शास्त्रों की कहानी सुनते हैं कि राजयोग से भारत स्वर्ग बना था, धरती पर स्वर्ग हुआ, तो वो हम भी सीखें। बाप समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया है बाप ने। कैसे स्थापन किया है? बाबा ने स्वर्ग स्थापित किया, तो कैसे किया वह नहीं जानते। ये राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला नहीं सके। आजकल एडल्ट्रेशन, करप्शन तो बहुत है ना। मिलावट, कोई भी चीज जाओ कोई प्योर नहीं है, मिलावट है, करप्शन। 10 की चीज मिलावट भी है और फिर महंगी भी दे रहे हैं। नकली होते हुए भी कहेंगे 100% प्योर है। आजकल बहुत मिलावट है, भ्रष्टाचार है। इसलिए बाप ने कहा है मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूं। जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। अभी तुम जज करो, बराबर ऐसे है ना। हम पतित बने हैं तो पावन बनाने वाला भी कोई है, और बनाने पावन बनाता है तो कोई पतित भी बना है। मैं आकर सदा वेदों शास्त्रों आदि का सार सुनाता हूं। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल क्षणभंगुर सुख। यह है 21 पीढ़ी का सुख जो बाप ही देते हैं। बाप तुमको सदगति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं वह सबसे न्यारी है। ये बाप सबके दिल लेने वाला है। जैसे वह जड़ दिलवाड़ा मंदिर है, यह फिर है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। वो जड़ है, ये चैतन्य है। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं। तपस्या कर रहे हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। दिल वाला बाप मिला है, सर्व की सद्गति करने वाला, सर्व का दुख हरकर सुख देने वाला। कितना ऊंच से ऊंच गाया हुआ है। ऊंच से ऊंच है। कौन है ऊंच से ऊंच? जितना महान कार्य हुआ, उस महान कार्य के लिए किसको याद करते हैं? एक बाप को। ऊंच से ऊंच है भगवान शिव की महिमा। वह चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है।
वास्तव में देवताओं के आगे शिव तो रचयिता है, ऊपर रखो। वह तो भक्ति करते नहीं। जैसे कई शंकर के, वो अपनी अलग तरीके से हठ योगी होते हैं, देवताओं को नहीं मानते हैं। भक्ति ना देवताओं की करते, ना सन्यासी कर सकते हैं। भक्ति ना देवताएं करते और ना ही सन्यासी कर सकते हैं। वह है ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी। देवताओं को आवश्यकता ही नहीं है। और सन्यासी वो अपने आप को ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी मानते हैं। तो देवताओं की भी नहीं करते वो भक्ति। जैसे यह आकाश तत्व है, वैसे वह ब्रह्म तत्व है। वह बाप को तो याद करते नहीं, ना उनको यह महामंत्र मिलता है। यह महामंत्र बाप ही आकर संगम युग पर देते हैं। सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही बार आकर मन मनाभव का मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बने हो। ये रावण राज्य है, तो रावण राज्य में सब आत्माएं देह अभिमानी बन पड़ी हैं, इसलिए कुछ समझते ही नहीं। अबे बाप तुमको आत्माभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो, तो आत्मा में जो खाद पड़ी है, विकार घुसे अंदर, वो निकल जाए। सतो प्रधान से सतो में आने में कलाई कम होती है ना। सोने की भी कैरेट होती है ना। अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता। सतयुग में तो सोने के महल होते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। कहा कलयुग में सोने की कीमत देखो क्या है, और सतयुग में सोने के महल होंगे। कितना फर्क है। उसका नाम ही है गोल्डन एजेड वर्ल्ड। वहां ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और कीचड़ पट्टी नहीं होती है। यहां तो जेवर भी बनाते तो कितनी मिलावट होती है। और बाबा कहते हैं वहां घर महल बनाएंगे तो उसमें भी किसी प्रकार की कोई कीचड़ पट्टी नहीं होगी। वहां साइंस से बहुत सुख है। वहां साइंस से बहुत सुख है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी है। सत्य में घमंडी नहीं कहेंगे। वो घमंड टाइप में होगा ही नहीं। वहां पे शब्द भी नहीं उपयोग होगा। वहां तो साइंस से तुमको सुख मिलता है। यहां है अल्पकाल का सुख, फिर इससे ही बड़ा भारी दुख मिलता है। साइंस से फिर बड़ा भारी पूरी सृष्टि को दुख मिलता है। बॉम्ब्स आदि ये सब विनाश के लिए बनाते ही रहते हैं। बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं, फिर खुद बनाते रहते हैं।
दूसरों को मना करते हैं कि इससे हमें मानव जाति को बहुत बड़ी हानि है, ये नहीं बनाना है, पर खुद बनाते रहते हैं, समझते भी हैं इन बॉम्ब से हमारी ही मौत होनी है। हम अपने मौत के लिए अपना सामान जुटा रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं तो बुद्धि मारी हुई है ना, पता है ये विनाश का है, और फिर भी बाबा कहते बना ही रहे तो क्या कहेंगे, बुद्धि मारी गई है। ये सब ड्रामा में नूंद है, बनाने की सिवाय रह नहीं सकते, बनाने की सिवाय रह भी नहीं सकते हैं। मनुष्य समझते हैं कि इन बॉम्ब से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कि कौन प्रेरित कर रहा है। हम बनाने बिगड़ रह नहीं सकते, जरूर बनाने ही पड़े। विनाश की भी ड्रामा में नूंद है, कितना भी भले कोई पीस प्राइस दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला एक बाप ही है। शांति का सागर बाप ही शांति, सुख, पवित्रता का वर्षा देते हैं। सत्युग में है बेहद की संपत्ति, वहां तो दूध की नदियां बहती है। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, नेपाल में बना ना तालाब जैसा विष्णु की मूर्ति को लेटा रहता है। तो कुछ एक ऐसे दिन आता है जो श्रद्धालु होते हैं उसमें जाके दूध की लोटी डालते हैं, तो सोचते विष्णु जी क्षीर सागर में है। वास्तव में इसका अर्थ क्या है, क्षीर सागर में विष्णु जी लेटे हुए, क्षीर माना खीर, खीर जो दूध पानी सब मिला हुआ, तो वो प्यार भरी दुनिया, वो मीठी दुनिया, जो एक आत्मा दूसरी आत्मा से कितनी करीब, दिलों के करीब वाली दुनिया, उस सत्य दुनिया का वो यादगार विष्णु जी दिखाते हैं क्षीर सागर में लेटे हुए। ये भेंट की जाती है, सत्युग से भेंट की जाती है। कहाँ वह क्षीर सागर, कहाँ यह विषय सागर। भक्ति मार्ग में तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। भक्ति में कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। देवियों की मूर्तियां कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर समुद्र में डाल देते हैं, तो पैसे वेस्ट हुए ना। अभी नवरात्र जो गया कितना खर्चा करते हैं, टाइम भी वेस्ट, मनी भी वेस्ट करते हैं। बाबा कहते सब वेस्ट करते हैं। यह है गुड़ियों की पूजा। कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं है, हम इनकी इतनी आराधना क्यों कर रहे हैं। वो जाने समझे, उनके जीवन का दर्शन करे तो अपने जीवन में भी कुछ बातें उतरे, लेकिन बस एक खिलौने के मुआफिक बनाते और खेलते, फिर जाके सागर में डुबो देते हैं। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो, उनके कर्तव्य को जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहां भी जाने की, किसी भी मंदिर में जाने की मना थोड़ी है। आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे, वही भक्ति में लग जाते थे, अभी समझदार बनकर जाते हो। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। भारतवासियों को तो
श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में यह सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, पढ़ाई ही कमाई है। वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बनते हो। ज्ञान से होती है सद्गति। इस नॉलेज से तुम सब संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे ये किसका यादगार है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है वह है जड़, यह है चैतन्य। हूबहू जैसे यहां झाड़ में दिखाया है वैसे मंदिर बना हुआ है। कल्प वृक्ष के जड़ों में ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। बहुत खर्चे से बनाया हुआ है। दिलवाड़ा मंदिर की कारीगरी कितनी, एक पत्थर के एक डिजाइन कैसे किया है, बहुत खर्चा किया है। यहां तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% सार्वजनिक पावन था। अभी भारत 100% इंसॉल्वेंट पतित है, क्योंकि यहां सब विकार से पैदा होते हैं। वहां गंदगी की बात नहीं होती। गरुड़ पुराण में रोचक बातें ऐसी लिखी है कि मनुष्य को सुधरे। डरावनी बातें ऐसे लिख दी है कि इंसान शरीर छोड़ता है तो कैसे कर्म, हम जिंदे रह के शरीर में होते कैसे कर्म किया तो उसकी सजा क्या क्या भोगता है, ताकि व्यक्ति पाप कर्म ना करे, अच्छे कर्म करे, सुधरे थोड़ा। पर सुनते हैं, सुने वही की वही रह जाती है। परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुनते हैं। द्वापर से गरुड़ पुराण बाबा क्या कहते हैं, परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना है नहीं और ही नीचे गिरना है। एक बाप ही आके फिर सुधारते। अगर सुधर जाए तो बाप को आने की क्या आवश्यकता, पर ड्रामा ऐसा नहीं है। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है ना, भगवान नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ईश्वर ही स्वर्ग स्थापन करेंगे ना, उनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। बाप ने समझाया है, वह लश्कर जो लड़ते हैं वह सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए। प्रजा कैसे लड़ती अपने राजा के लिए। यहां तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए। जितना करेंगे उतना पाएंगे। तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यहां रहने का तो कुछ है नहीं। इस दुनिया में अब ऐसा कुछ रह नहीं गया जो रह जाए, कोई सुख नहीं। मतलब अभी के लिए ही गायन है। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूटे, सफली उन्हीं की होगी जो ईश्वर के नाम लगाए हैं, धनी के नाम लगाए। क्योंकि पैसा जो है वो कोई रुका नहीं रहेगा, लेकिन एक एक पैसा जोड़ के ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं तो वो सफल होता जाता है। अभी बाप आया हुआ है तुमको राज्य भाग्य दिलाने। कहते हैं अब तन मन धन सब इसमें लगा दो।
इसमें यानी ब्रह्मा ने सब कुछ निछावर कर दिया ना, इनको कहा जाता है महादानी। बाबा ने चल अचल तन मन धन सब तरह से बाबा के आगे अर्पित हो गए हैं। ये दानी नहीं लेकिन महादानी। विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है। दोनों का करना है। जब दोनों करेंगे तब बाबा कहते हैं उच्च पद के अधिकारी हैं। जितना जो दान करे, बाबा तो अविनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना है। जितना जो दान करे, नामी ग्रामी दानी होते हैं तो कहते हैं फलाना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था। फिलैंथ्रोपिस्ट माना महादानी था। नाम तो होता है ना, वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं। बहुत लोग हैं कितने बड़े बड़े दान करते हैं, तो बहुत बड़े दानी उनका नाम लिया जाता है, ईश्वर के नाम पे करते हैं। थोड़ी कि दान करते हैं, देने वाले को भी यही रहता है कि हमें इसका रिटर्न कौन देगा, भगवान देंगे। एक भिक्षुक भी लेता है तो क्या कहता है, ईश्वर के नाम पर। देने वाला भी कहता है मैं ईश्वर के नाम पे दे रहा हूं, क्योंकि पता वही देगा। और अंदर से रहता है कि नहीं कि मेरा चला जाएगा, मैं दे रहा हूं, भगवान इसका रिटर्न मुझे कई गुना देगा, तब करता है। तो वो था इनडायरेक्ट। राजाएं नहीं स्थापन होती है, अभी तो राजा स्थापन होती है, इसलिए कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। यानी हिसाब से कि नहीं, हमने तो बाबा के घर में 1 घंटा दिया था ना बस। 1 घंटा बाबा कहते अपना काम होता तुम कैसे, बाप का सो काम सो मेरा। बाप पिता कहते हैं ना, तुम उसके बच्चे हैं, तो हमारे हर कार्य के लिए जवाबदारी है। हमने महीने की ये सेवा की थी, बस खत्म। तो बाबा कहते नहीं, कंप्लीट महादानी बनना है। भक्त मार्ग में गाते भी हैं, हम उबारी जाएंगे, हम बलिहार जाएंगे, गीत गाया था। अब भगवान वही वायदा याद दिलाता है। इसमें खर्चा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है, यहां तुम जो कुछ करते हो अपने लिए, फिर चाहे 8 की माला में आए, चाहे 8 की माला में बाबा कहते आओ, चाहे 108 में, चाहे 16,108 में, पास विद ऑनर बनना है। ऐसा योग कमाओ, ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा ना खाओ। तुम सब हो वॉरियर्स, तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं है। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई। त्रेता में 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। 2 कला कम स्वर्ग है। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाप को पूरा फॉलो करना है। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा ये सब कुछ आपका है, बाप कहेंगे इस सर्विस में लगाओ। बाबा भी क्या करेंगे, बाबा कहेंगे सेवाओं में लगाओ बच्चे, मैं जो तुमको मत देता हूं वह कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ ये मैसेज देना है, बाप को याद करो और बरसा लो। मैसेंजर पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। सबको ये मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो
तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी है जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। कब बना, कब पूरा होगा? कोई क्वेश्चन हो सकता? कब बना, कब पूरा होगा? ये प्रश्न नहीं उठ सकता। ये अनादि है। ये तो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें ये अविनाशी पाठ मूंढा हुआ है। कितनी गुह्य बातें हैं। स्टार मिसल छोटी बिंदी है। माताएं भी यहां मस्तक पर बिंदी देती हैं। अगर तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को रास तिलक दे रहे हो, तुम बाप की शिक्षा पर अच्छे रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को रास तिलक देते हो। ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी। तुम ही अपने को रास तिलक देते हो। असल में ये रास तिलक है। फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। यह है मन मना भाव, जिससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। बाप नहीं देते। पुरुषार्थ से हरे को रास तिलक अपने को लेना है। बाबा नहीं देते हैं। यह है ही राजयोग, यानी पुरुषार्थ जो जितना किया उतने का अधिकारी है ही। बेगेट टू प्रिंस बनते हो तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है। क्योंकि बाबा नंबर 1 गया तो उनको भी फॉलो करना है। ये तो समझ की बात है ना। पढ़ाई से कमाई होती है। जितना जितना योग उतनी धारणा होगी। ज्ञान योग है तो धारणा होगी ही। योग नहीं मेहनत है, इसलिए भारत का राजयोग गाया हुआ है। बाकी गंगा स्नान करते करते तो आयु भी चली जाए तो भी पावन बन न सके। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं। यहां फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही विश्व की बादशाही देते हैं। गरीब निवाज है ना। भारत जो 100% सॉल्वेंट था वह इस समय 100% इनसॉल्वेंट है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को गाली देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे जब गाली करते हैं तब मुझे आना पड़ता है। जो बाप इतनी ऊंची प्राप्ति कराया, इतना ऊंचा वर्षा दिया और कहते तो कण कण में है, तो बाबा कहते गाली हुई ना, कितनी मेरी ग्लानि करते हो। ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये बाप भी है, टीचर भी है। सिख लोग कहते हैं सदगुरु अकाल। बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर है। आजकल तो तख्त सिर्फ यह मिलता है। सिख लोग बाबा कहते हैं बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर हैं। अकाल तो तख्त सिर्फ यह मिलता है। तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं। अकाल तख्त, त्रिकुटी सिंहासन। तो बाबा कहते हैं बाप भी तुम बच्चों का तख्त यूज करता है। जहां बाप को अपना कार्य कराना है तो तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं। कहते हैं
मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूं। इस समय इनका ये पार्ट है, ये बड़े समझने की बातें हैं, नया कोई समझ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राज्य में ऊंच पद लेना है। ऐसे फॉलो फादर कर राज्य में ऊंच पद लेना है। सेकेंड पॉइंट, सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है। सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरों को नहीं देखना है। दूसरों को नहीं देखना है। आज का वरदान है, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अतृप्त भवो। सार है, ब्रह्मा बाप समान अतृप्त बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब बल में परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, ये आराम के संकल्पों के डल्लब को छोड़ो। यही अलबेलापन है, करना ही है। ये स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन, समर्थ बोल की निशानी है। समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। जब आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो शब्दों में ताकत है। वो समर्थ बोल है, वो बोल सार्थक बोल होते हैं। समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। आज की जो पॉइंट है, जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं।
लेकिन ये चुप होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, प्रकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। सेक आंच ना लगे, प्रभाव उन बातों का ना हो तुम्हारे ऊपर। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। तो बाबा क्या करे, इसमें जो पॉइंट में समय जितना नाजुक होता जाएगा, परिस्थितियां ऐसी बढ़ती जाएंगी तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे, लेकिन उससे घबराओ नहीं। अब जो समय आ रहा है, अति के बाद अंत। तो ज्ञान हो तो संकल्प हमारे स्थिर हो जाते, स्टेबल हो जाते हैं। इसलिए बाबा तो क्या, घबराओ नहीं, उनको प्रकाश दो। अच्छा, ओम शांति। सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजा के कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बना के कहाँ छुप गए तुम बाबा। से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश। फैला घर का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। जब से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश। फैला घर का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछो, साकार रूप अपना दिखा दो। तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। श्रेष्ठ कर्म की गाथा हम
हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। बच्चों को रख आगे तू बन गए अव्यक्त बाबा, तारों में भर दिव्य ज्योति बनकर तुम चंद्रमा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना के कहाँ छुप गए तुम बाबा।